गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद मेरा मन हुआ कि चलो आज एक फुल ब्लॉग बना लेते हैं कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने घर पे हूँ और मेरी समर वेकेशंस चल ही रही हैं। बस इतनी समर वेकेशन हो गई हैं अब कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगी मैं। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं मुझे घर पर अब। और इतनी लंबी छुट्टियाँ तो भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज में जाके इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी। बट ठीक है, अभी वहाँ पे मतलब हरिद्वार में कावड़ चल रही है तो उस वजह से हमारी छुट्टियां हैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं। एंड अभी नहा के आई हूँ, चलते हैं, तैयार होते हैं थोड़ा सा। ये है आज का मौसम, बादल लगे हैं, बारिश भी नहीं हो पा रही है। सुबह सुबह लोग पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, वैसे सुबह तो नहीं हो रही। घर में है बहुत ज़्यादा शांति, घर में कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे, बस एक ही जना दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। मतलब व्लॉग तो मैं रोज़ बनाती हूँ लेकिन मिनी व्लॉग बनाती हूँ, बट आज मैं पूरा व्लॉग बना रही हूँ कि घरों में ही रिमोट पटकने की प्रथा जरूरी है। पटको पटको, पटक के दिखाओ जरा। और घर के लोग कहाँ गायब हैं पता नहीं। गाइस थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लेते हैं। अपना लगाऊं मम्मी का लगाऊं? मम्मी का लगाती हूँ यार, छोड़ो इसे लगाते हैं। गाइस सुबह सुबह मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से घूम के आ रही है। क्या लाई हो हमारे लिए? चीज। मम्मी चीज लाई हो, चीज दे दो। चीज क्या हुआ, हो गया काम है? मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने नाश्ता कर लिया है और मैंने ये रियलाइज़ ये करा है कुछ टाइम से कि अगर आप खाने के बाद, मतलब क्या बोल रही हूँ यार, मैं ये कह रही हूँ कि मैं नाश्ता कर लिया है और मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि हर मील के बाद मैं थोड़ा बहुत चलूँ। ज़्यादा नहीं चल पाऊँ, ज़्यादा हो जा रहा है ज़्यादा। अभी मेरा पहला ब्लॉग है ना, आज बहुत दिनों बाद मैं सामने से बोल रही हूँ तो हो जाता है बीच, तो उसे इग्नोर कर देना। तो मैं ये कह रही हूँ, मेरे हाथ में भी दर्द हो जा रहा है यार, तो थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी देर वॉक कर लो ना तो उसके बाद सही हो जाता है, मतलब कि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। चलो भाई थोड़ी वॉक कर लेते हैं। और वॉक कितने में हो रही है? सिर्फ इतने से घर में मैं सिर्फ रात को ही जो है वो छत पे वॉक करती हूँ। इस टाइम नहीं करती, इस टाइम और दिन में नहीं करती। बट सही में अगर आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो या फिर बहुत टाइम लगता है, तो ये एक बार करके देखना कि आप अपनी मील लेने के बाद थोड़ी देर वॉक करो। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। लाइक बोलते हैं ना 100 स्टेप चल लो। 100 स्टेप नहीं भी चल लो यार, 10-20 स्टेप ही चल लो, कुछ नहीं से कुछ ही सही। क्लास तो खोल दिया, अब मैं चलती हूँ अंदर, मेरे को आ रही है नींद। क्या करना है यार, अच्छा है यार ऑनलाइन क्लास चल रही है। पूरा साल ऐसी हो जाएगी तब मज़ा आ जाए। मैं सोचती हूँ काश मेरा कोविड के टाइम पे एडमिशन हुआ होता, कितना मज़े होते। 2 साल तो ऐसे निकल जाते यूँ, बट उस टाइम पे तो मेरा कुछ अलग ही चल रहा था ना। सही है, कम से कम अटेंडेंस तो मिल रही है। और अभी मेरी मेडिसिन भी आने वाली हैं जो मैंने मंगवाई थी। भाई तुम्हें पता है 3,500 रुपये की मेडिसिन आई है मेरी, मतलब अभी आई नहीं है, वो एक्चुअली कल आया था। उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं उठाया उसका, एज़ यूजुअल मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, तो मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं और वो चला गया। अब वो आ जाएगा दोबारा। हाँ, तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने अपने मिनी ब्लॉग में ही एक वीडियो डाली थी। जो ये ट्रक को जान दो, इतनी आवाज़ आती है ना, एक तो यहाँ पे इरिटेट करते हैं फालतू। ट्रक वाले तो अलग ही इरिटेट करते हैं, अलग ही तरह का हॉर्न होता है इनका। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने मिनी ब्लॉग में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं दिखा रही थी आपको कि अब मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, और मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था और उपनाह थेरेपी मैं अपने पे कर रही थी। मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कुछ टाइम बाद कि उससे सही होता है या नहीं होता। सो
नाउ इट्स टाइम टू टेल यू गाइस कि एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना। तो एक्चुअली मेरे घुटने में पहले भी बहुत पहले से इशू चल रहा है, लेकिन बीच में जब मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया था तो उस टाइम पे मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो तब तो मैंने विटामिन डी के इंजेक्शन्स ले लिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन और जब दोबारा से मेरे को दर्द हुआ तो मैंने विटामिन डी की दोबारा से पिल्स ली, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की सोची थी, और मैंने जब अपने कॉलेज में दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस दैट उनसे मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ। लिटरली मुझे उससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा था। देन आई डिडंट गिव अप, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है आपका ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट किसी भी चीज़ पे होना चाहिए, वो चाहे कोई भी पैथी को आप फॉलो करते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैथी, या फिर मैं आपको अपनी पैथी के बारे में इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रही कि हाँ भाई ये करो वो करो, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो उसके बाद क्या करा मैंने उस पर गिव अप नहीं करा। मुझे ऐसा था कि मुझे पेन किलर्स बिल्कुल नहीं खानी है, मैं लूँगी तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लूँगी अब, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था ऑनलाइन, उनसे मैंने कंसल्ट करा था। तो उनको जब दिखाया तो उसके बाद आई टेल यू भाई, मेरा 2-3 दिन की दवाई में ही मेरे घुटने का दर्द ऑलमोस्ट गायब हो गया, ठीक है। और उन्होंने मुझे थेरेपी भी बताई थी, लेकिन वो थेरेपी मैं करवा नहीं पाई क्योंकि वो थेरेपी घर पे नहीं हो सकती थी, और उसके लिए मुझे अपने हॉस्पिटल में ही कराना पड़ता। और वो ऑब्वियसली मेरी थेरेपी क्यों करते जब उन्होंने वो थेरेपी मुझे बताई नहीं है, तो इसलिए मैंने वो थेरेपी नहीं कराई। बट जस्ट उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी थी मैंने वो खाई थी, ठीक है। तो लाइक मेरे को इतना दर्द था ना मेरे घुटने में सही में कि मैं बैठ उठ भी नहीं पा रही थी, और वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है, पता। तो अभी भी उन डॉक्टर को मैंने दोबारा दिखाया था। अब देखो, मैं उन डॉक्टर के बारे में यहाँ पे बता तो सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहती। अगर आप लोगों को फिर भी मुझसे पता करना है उनके बारे में तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं आपको बताऊँगी। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने उनसे थायराइड का भी कंसल्टेशन लिया था, और हाँ, मैंने थायराइड के लिए भी उन्हें कंसल्ट करा था, और थायराइड में मेरा कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो अभी दोबारा से मैंने दिखाया है, और अगर मेरे थायराइड पे भी मतलब फ़र्क पड़ता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को डॉक्टर के बारे में बताऊंगी, और आप भी उनसे कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू है ना तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंसल्ट करना होगा, आपको जानना होगा उनके बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था आपको, क्योंकि मैंने बोला था इतने टाइम पहले कि मैं बताऊंगी, और उसके बाद से मैंने कभी बताया ही नहीं। सो आई थॉट कि मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊंगी कि हाँ भाई, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो ना उस चीज़ का। सो दैट्स इट। आयुर्वेदा को लेके लोगों के मन में बहुत सारे वहम है, ठीक है, जो कि क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं धीरे धीरे करूँगी ऑब्वियसली। अभी मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आके आपको सीधा मुँह पे बोल दूँ नहीं भाई इससे बिल्कुल सही हो जाता है। तो आई एम नॉट एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ, सो आई एम जस्ट अ बिगिनर। तो मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँ, ठीक है, बिकॉज आई वांट कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन पेन किलर्स, ओके। हमेशा रूट कॉज में जाना चाहिए आपको। भाई मेरा पार्सल आ गया है तो चलते हैं उसे लेने के लिए। साइन करना गाइस, मेरी इतनी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। दवाइयाँ हैं मेरी उसमें, पैक कर रखा है, कुछ ज़्यादा ही पैकिंग नहीं है तगड़ी वाली। वही दवाइयाँ गिरी ना हो बस इसके अंदर कुछ। ओहो, देखो ले गए। चित्रण उड़ा दिया उसकी। तो कुछ बोलो। तुम्हारी इतनी सारी दवाई देख के मेरी बोलती बंद हो गई है। अभी होश उड़ चुके हैं।
सारी बॉटल ही हैं। ये तो इन्होंने थायरोकल्प भी दी है। ये तो अंदर भी है शायद, मैंने देखी थी ऐसे ही। इन्होंने दोबारा थायरोकल्प भी दे दी। ये क्या है? ये गलती से रह गया क्या मेरे उसमें? What is this, guys? इसमें कुछ लटकाने का भी तो होना चाहिए। अपने प्रचार के लिए डॉक्टर साहब ने ये भी दिया है। बस यही है गाइस, दवाइयाँ खाओ, मस्त रहो। गाइस तुम लोगों के लिए एक गाना पेश करती हूँ मैं। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए जाए रही है। तीनों लोक में छाया ना 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 ना। Guys, what is this behavior? ये क्या बदतमीजी है, सीधे मेरा कुर्ता मेरे ऊपर फेंक के मारा है। मम्मी इसकी फिटिंग कर रही थी। हाँ मुझे कुछ गाना ही याद नहीं आ रहा यार। गाइस जैसी थोड़ा सोने की कोशिश करी थी मैंने, वैसे किसी ने घंटी बजा दी और मैं मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही सोई होंगी। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए मैं उठ ही गई। अब कॉफ़ी पीती हूँ यार, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी बनाती हूँ, देखते बाहर क्या चल रहा है। ऐसे कोई उठा नहीं होगा अभी। Let's have some coffee, guys. मम्मी के मायके से आज आई है सब्जियाँ। हाँ क्या अच्छी बढ़िया सब्जियाँ लग रही हैं। पहाड़ी खीरा आ रखा है और क्या क्या है मम्मी है? करेला, बैंगन, भिंडी भिंडी और वो क्या है? नाशपाती और मूली। आपको कैसा लग रहा है? आज आपके मैथ से सब्जी आ रखी है, बहुत अच्छा। मैं तो खाऊंगी। अभी खीरे में नून लगा के खाती हूँ। गाइस कल मैं ब्लॉग को एंड करने ही भूल गई थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी एंड करना है, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाने की आदत है नहीं तो भूल जाती हूँ। सो कोई नहीं, आज कर देते हैं। और हाँ गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ तो कुछ लोग नहीं करते हैं। सो प्लीज़ कर देना यार। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाय।